बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेस लगाने की मुख्तलिफ टिप्स शेयर करने लगी हूँ। उनमें से सबसे पहले ये मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि इसमें आपको बताऊँगी कि हमने दामन गला या दामन बाजू पे लेस जो है वो गुम तरीके से कैसे लगानी है। और इसके लिए मैं सिलाई भी एक ही यूज़ करूँगी। ये देखिए, आपने 1 इंच 2 इंच जितना आपने स्पेस रखनी है वो रख के, तो आपने इस तरह रख लेना है। लेस को यूं रख के तो इसको इस तरह कर लेना है, ऐसे। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आपको इधर से टच करेंगे। ये देखें, जितना हिस्सा आपने अंदर दबाना है वो हिस्सा आपने ऐसे करके, आपको समझ आ जाएगी कि हमने कितना हिस्सा दबाना है। अंदाजे से हाथ रख के टच कर लेना और इस तरह करके सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह करके ऐसे ये गुम सिलाई से होगी। अब इधर आप चाहें तो सिलाई लगा लें या तरपाई करना चाहते हैं तो तरपाई कर लें। तो ये मैं अभी इधर सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। मैंने प्रेस भी नहीं लगाई और ये गुम तरीके से हमारी लेस जो है लग गई है। एक ही सिलाई से ये लेस लग गई है। अब दूसरी टिप जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बाज़ दफ़ा हमारे पास जो जॉइंट लेस है वो नहीं होती, तो आप इस किस्म की कोई भी थोड़ी सी जो चौड़ी होगी वो वाली लेस ले लें और उसको इस तरीके से लगाएं कि आपको जॉइंट लेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, इस तरह करके ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। ये देखें, ये कपड़े की सीधी साइड होगी और इस पे हमने लेस उल्टी रखनी है, इस तरह करके। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब क्योंकि हमने इसको जॉइंट लेस की लुक देनी है, तो ये जो इसकी जाली नज़र आ रही है हमने इसको भी कवर करना है। मैंने पहले सिलाई इसलिए लगाई ताकि सही समझ आ सके। अब चाहे तो आप इसको पहले से इसकी कटिंग कर दें, साइड से कटिंग कर दें और सिर्फ ये वाली आउटलाइन रहने दें। अगर नहीं कटिंग करनी तो फिर इसको ऐसे दोबारा एक सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह इसकी लुक आ गई। अब हमने दूसरी साइड पे ये हमने ऐसे करके इधर सिलाई लगानी है, ऐसे करके ये इधर यूं रख के, तो फिर हमने इसको ऐसे मोड़ लेना है। तो बिल्कुल बारीक बारीक हमने किनारी किनारी पे इसकी सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह करके हम इसको बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी जॉइंट लेस बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वाली साइड हमारी सिक्योर नहीं होगी, अव्वल तो इसको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन रहेगी। लेकिन अगर आप इसके बाज़ दफ़ा होते हैं को धागे निकलते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे ही सिलाई लगा के उसके बाद आपने ऐसे करके एक सिलाई लगा लेनी है। ये वाली साइड सामने रखनी है। ये देखें, इस तरह रख के तो इधर हमने ये कपड़ा रख लेना है इस तरह, और जिधर हमने पहले सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह करके हमने ऐसे कर लेना है और इधर तरपाई कर लें या सिलाई लगा लें। तो ये आपकी बड़े अच्छे तरीके से जॉइंट लेस की जगह ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ, ये देखें, अब मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि ये देखें, हमने बाज़ दफ़ा ये देखें प्रिंसेस कट हमने ये बनाना है, ये और गुम सिलाई से लगाना है और कपड़े को काटना भी नहीं है। उसके लिए हमने क्या करना है, ये मैंने ऐसे एक निशान बना दिया है और ये लेस लगानी हो, चरमा लगानी हो, कोई भी सी भी आपने लेस लगानी है, उसकी उल्टी साइड हमने यूं रखनी है, इस तरह करके।
ये इस तरह हमारी सिलाई लग गई है, लेकिन हमने इसको ये ऊपर सिलाई नज़र ना आए और इसको अच्छे तरीके से शो कराना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये इस तरह करके, तो आप मैं दो तरीके से आपको बताती हूँ। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये पहले अगर हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो हमारा और अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन ये इस तरह भी अच्छी आएगी। ये देखें, अब प्रेस कर देंगे तो और मज़ीद नीट हो जाएगी। ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है, बिल्कुल ज़रा सा कपड़ा इसमें कवर हुआ है और नफासत देखें अंदर से भी और बाहर से भी बिल्कुल नीट और बड़े अच्छे तरीके से लगी है। अब इसी चीज़ को हम एक और तरीके से लगाते हैं, वो इससे भी ज़्यादा नीट होगा। अब उसके लिए मैंने क्या करना है, ऐसे ही हमने, ये सीधी साइड होगी और लेस की उल्टी साइड होगी। ये राउंड शेप इसलिए बनाई है कि सीधी तो लग ही जाती है, आप अगर राउंड शेप बनाएंगे तो वो भी इसी तरह रिजल्ट देगी। ये देखें, ये हमने ऐसी सिलाई लगा ली है। अब पहले हमने क्या किया, इसका अब ये होगा कि ये मैंने इस तरह करके हमने लगाई है, इसका रुख इस तरफ रखा है। अगर आपने इसका रुख इस तरफ रखना है तो इसके लिए भी हमने ऐसे ही रख के तो सिलाई लगानी है, ठीक है। अब मैं सिलाई, और अब मैं चाहती हूँ कि सिलाई ऊपर भी नजर ना आए। उसके लिए हमने क्या करना है, ये देखें, ऐसे लिया और इसको इस तरह, ये देखें लेस इस तरह है और ऐसे हमने इसको मोड़ के जो हमने सिलाई लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। ये जो गुलाई आएगी उधर आपने एहतियात के साथ छोटे छोटे स्टेप के साथ सिलाई लगानी है। ये देखिए जी, ये इस तरह करके हमने जब इसको प्रेस लगा देनी है तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेट रहेगा। और ये देखें, ये सिलाई इस तरफ मुड़ भी गया, गुम सिलाई भी हो गया, ये वाली सिलाई हमारी आउटलाइन नज़र नहीं आ रही और बड़े अच्छे तरीके से नीट हो गया। और इसकी भी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराए नाम कपड़ा आया है। और अगर आपको इस बात की समझ आती है कि इधर ये लेस उठ रही है, क्योंकि ये नॉर्मली तो हम ऐसे ही लेस लगाते हैं, लेकिन अगर आपने कोई लेस होती है, डिजाइनिंग होती है कि उसको हमने अंदर की तरफ शो करवाना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है बाद में। अब मेरे पास ये दूसरा धागा है तो मैं इसी धागे से पिंक धागा इस पे चला लेती हूँ, लेकिन आपने लेस के कलर का धागा लेना है। उसके बाद आपने इस तरह कर लेना है। ये देखिए, देख सकते हैं लेस बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो गई है, ये भी सेट है। अगर इस तरफ मोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ सिलाई लगानी पड़ेगी, अगर बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो नीचे सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बैक साइड शेयर करूंगी। अब ये देखें, ये लेस डोरी के साथ हमारी अक्सर लेस होती है जो डोरी के साथ होती है, तो उसको हमने एक ही सिलाई के साथ कैसे तैयार करना है, ये देखें इस तरह करके। ये होगी हमारे कपड़े की उल्टी साइड होगी, ये उल्टी साइड होगी और लेस हमारी होगी सीधी, और इतना सा मार्जिन छोड़ के हमने सिलाई लगानी है। तो इसको यूं सीधे तरफ मोड़ लेना है। ये सीधी साइड होगी और ये उल्टी साइड होगी। आप देख सकते हैं आउटलाइन, पाइपिंग की भी आउटलाइन सामने आ गई है और एक सिलाई से हमने ये लगा के तो दूसरी सिलाई से इसको कवर कर लिया है और बहुत नीट और क्लीन तरीके से बना है। आप चेक कर सकते हैं। और चौड़ी लेस अगर जॉइंट की सूरत में हो तो उसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं अब ये धागा चेंज नहीं कर रही, आपने लेस के साथ का धागा ही लगाना है और बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरह सिलाई लगानी है। ये कपड़ा भी सीधा है और लेस भी सीधी है, ये बात भी जहन में रखनी है।
इस तरह करके हमने सिलाई लगा दी। अब ये जॉइंट लेस तो लग गई है, लेकिन इसका हम वो उसका प्रॉपर शो नहीं हो रहा। अब ये धागे को आपने ज़हन में रखना है कि मैचिंग धागा ही लगाना है। ये उल्टी साइड होगी, इसके सेंटर से हमने हल्का सा कट लगाना है और इसको कटिंग कर देना है। इसको इस तरह करके हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, ओवरलॉक भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह करके ये भी इसकी जॉइंट लेस भी है और हम ऐसे करके इसको तो दोबारा इस पे सिलाई लगा देंगे। तो ये जिगजैग डोरी है, इसको हम एक ही सिलाई के साथ गुम तरीके से चाक पे, बाजू पे, फ्रंट पे जिधर चाहे लगा सकते हैं। वो कैसे लगाना है? ये हमने लेस रखी, डोरी बारीक होती है, कवर नहीं होती, इसलिए इसके लिए ये बड़ी खास टिप है। इसको हमने एक दफा कपड़े को यूं मोड़ना है और जितना हमने शो करवाना है, इसकी पलटा शो करवाना है, उतना हमने इसको फोल्ड करके तो इस तरह कर लेना है। ये देखें, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं और इस तरह करके हमारे चाक पे, बाजू पे और ये साइड आ जाएगी हमारी, पलटा भी लगाना नहीं पड़ा और इस तरह भी हमने सिलाई लगा ली। अब इधर आप चाहें तो तरपाई कर लें या फिर सिलाई लगा लें। ये देखें, बिल्कुल नेट, बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से और नीट तरीके से और गुम सिलाई के साथ कम वक्त में ये बहुत अच्छे तरीके से बनी है। अब ये चरमा डोरी है, ये बहुत ही बारीक होती है और लगाने में भी इतनी आसान नहीं होती और इसको मैं बारीक गुम सिलाई से लगाऊंगी। वो कैसे लगानी है? हमने ऐसे सिलाई लगा के बिल्कुल इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ये देखें, अब इसको आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं और जैसे मैं इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि यूं करके तो इधर सिलाई लगा सकते हैं इस तरह। ठीक है, फिर बड़े अच्छे तरीके से ये बारीक सी शो हो जाएगी। अगर इस तरह आपने नहीं लगानी तो फिर इसको भी इसी तरह करके हमने मोड़ लेना है और मोड़ के, ये तरीका सबसे आसान होता है क्योंकि इस तरह सिलाई ऊपर की तरफ नहीं आती। तो इस तरह करके हमने जिधर पहले सिलाई लगाई उधर ही सिलाई लगा देंगे। ये देखें, जितनी आप जैसे आपने सिलाई लगानी है और जितना शो कराना चाहते हैं, ये उस तरह उतने ही आसानी से आप बना सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल नीट और बैक साइड से भी हमने कट भी नहीं लगाया और बहुत कम कपड़ा, मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बहुत कम कपड़ा यूज़ होता है। और अब देखें, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है डबल लैस लगानी। एक लैस लगा ली, ऊपर से रिबन या लैस या कोई भी चीज़ आपने अगर लगानी है तो उसको हमने किस तरह लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये होगा कपड़े की उल्टी साइड होगी और ये लैस हमने सीधी रख दी है ऊपर। सीधी लैस इस तरह करके किनारे पे रख ली और फिर हमने ये वाला जो है रिबन, लैस, जो भी चीज़ हमने लगानी है, फैंसी कलर की होगी, फैंसी होगी, जो भी होगी, वो हमने ऐसे रख के पहले लैस को रख लिया, बारीक लैस को, ऊपर से ये चौड़ी होगी जो भी आपने दूसरे कलर की लगानी है वो रख के इस तरह करके ये देखें, इस तरह करके तो ये हमारी सीधी साइड होगी। ऐसे हमने इधर दोबारा सिलाई लगा देनी है। दोबारा बता देती हूँ, ये कपड़े की उल्टी साइड होगी, उस पे हमने लैस रखनी है जो हमने बाहर शो करानी है। उसके बाद ऊपर सीधी पट्टी वाली जो भी लैस होगी, डोरी होगी, वो हमने रखनी है। ऊपर आके सिलाई लगा के इसको साथ ही हमने ऐसे मोड़ लेना है, ऐसे ऐसे करके। तो फिर देखेंगे कि ये सीधी साइड हो जाएगी, तो ऊपर हमने फिर ये सिलाई लगा देनी है।
ये भी बड़े अच्छे तरीके से हमने गुम सिलाई से बड़े नीट और क्लीन तरीके से हमने ये वाली सिलाई भी लगा ली है। अब ये देखें, हमने ट्राउजर बाजू कोई भी चीज़ हो जिस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है, ये होगी फ्रंट साइड और इसको हमने यूँ फोल्ड करके तो ऐसे करके आयरन कर लेना है इस तरह, और इसको यूं करना है, ये सीधी साइड होगी। इस तरह करके हमने, और इस पे इधर पिन लगा लेनी है या फिर इधर हमने सिलाई लगा लेनी है और इस तरह कर लेना है। नलकी आपने साथ की ही लगानी है। अब दूसरी साइड पे भी ऐसी सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह लग गई। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसका जॉइंट शो करवाना है तो उसके लिए हमने इधर से हल्का हल्का कट लगा देना है। ये ये देखें, इस तरह हमने कट लगा लेना है और इस तरह करके प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमने दोबारा इधर सिलाई लगा देनी है। दोबारा ऊपर सिलाई लगा देंगे तो ये इसकी बड़े अच्छे तरीके से लुक आ जाएगी। ये देखें, प्रेस करने के बाद इसकी लुक इस तरह आ जाएगी। और यूं, अब ये कपड़ा अगर खराब हो सकता है तो इसके लिए हमने दोबारा इस पे सिलाई लगा देनी है ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाएगा। ये देखें, ये अब सिलाई मैंने इसके किनारी पे लगाई है, इसके ऊपर नहीं लगाई, जो इसके साथ साथ किनारी होगी उधर लगाई है ताकि ये वाली जो सिलाई है ये बैठ जाएगी। अब ये वापस नहीं मुड़ेगी और बिल्कुल आपका सूट वॉश होने के बाद भी नीट और क्लीन रहेगा और आपको कोई बिल्कुल मसला नहीं होगा। अब जो टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उसमें मैंने ये जो कोई भी लेस होती है हमने उसको एक ही सिलाई के साथ कैसे लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमने क्या करना है, कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमने, अगर तो हमने ऊपर रख के सिलाई लगानी है, ये लेस का रुख इस तरफ मोड़ना है तो हमने इसको यूं रख के इधर सिलाई लगा लेनी है। और अगर इस तरह नहीं लगानी, आपने इसका रुख बाहर की तरफ रखना है तो हमने ऐसा कपड़ा मोड़ के जिधर हमने सिलाई लगानी है तो यूं करके इधर, ये देखें, इस तरह लगाने का फ़ायदा ये होगा कि बाज़ दफ़ा ये जो लैस होती है ये चुभती है, तो ये इस तरह करके लगाने से ये तो चुभेगी भी नहीं और एक ही सिलाई से ये कवर हो जाएगी। अब जो आपके साथ टिप शेयर करने लगी हूँ बहुत ही यूज़फुल है। इसके लिए हमने क्या करना है, तकरीबन 1 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह करके, या जितनी आपने पट्टी शो करानी है उतनी चौड़ी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, अब हमने इसको सीधा कर लेना है। इतनी बारीक लेस है, इसको अगर हम इस तरह करके लगाएं तो ये नीट भी नहीं लगेगी। और इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये हमने ऐसे करके इसको प्रेस कर लिया और अब हमने जितनी इसको कवर करना है ऐसे करके हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह। ये देखें, बहुत ही आसान तरीके से ये लग गई है। लेस बारीक थी बहुत ज़्यादा और इसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं इस तरह, और बाजू पे लगाएं जिधर मर्जी लगाएं और सामने कोई और लेस लगा लें तो आपका आजकल ट्रेंडिंग का जो स्टाइल चल रहा है वो आपका लेस लग जाएगी
और इस तरह आप बाजू पे भी बना सकते हैं, बच्चों के जो गले पे भी बना सकते हैं, बड़ों के गले पे भी बना सकते हैं। इस तरह बना के साइडों पे आप सिलाई लगाएं तो ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। इधर बटन लगा लें। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगी। इनको ज़रूर आपने ट्राई करना है, तो आपकी स्टिचिंग में बहुत नफासत आएगी और के लिए ये बहुत यूज़फुल होंगी। और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।